हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम कंप्यूटर सेट 5 बताने जा रहे हैं। अगर आप पहले से 1 2 3 4 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम 5 चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है? सी बेसिक, एसक्यूएल, मरकरी। तो इनमें से चौथी पीढ़ी की जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो क्या चीज़ है? तो जो चौथी पीढ़ी का एसक्यूएल जो है वो चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है। देखिए, एसक्यूएल चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने, जैसे डेटा को स्टोर करने, मनिपुलेट और रिट्रीव आदि में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में जो गणनाएं करता है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो कंप्यूटर में गणनाएं करता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। ALU को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर, समकलित परिपथ चिप्स, नैनो पदार्थ, अतिसंचालक। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन समकलित परिपथ चिप्स के संभव से हो सका है। समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्य क्षमता कम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर पर गति निम्न पर सेट है: मीडियम, टू स्लो, फास्ट, स्लो। तो जो डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर पर गति जो सेट रहता है वो मीडियम सेट रहता है। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर की गति 6वीं पायदान नॉच से सेट होता है। इसमें कुल 11 पायदान होते हैं। 100% माउस सटीकता के लिए आपको 6/11 का पॉइंटर गति सेट रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR का पूरा रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेडिसिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो OCR का जो पूर्ण रूप है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? रैम, रोम, अनआयिक हार्ड डिस्क, न्यायिक फ्लॉपी डिस्क। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? वह तो वो जो है सो रैम में अटक जाता है। जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम
तथा डाटा स्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ARD डैश तक डाटा संग्रहित कर सकती है। एक ARD 17 GB तक डाटा संग्रहित कर सकती है। एक SD डिस्क 17 GB तक डाटा को संग्रहित कर सकती है, जबकि शेष 3.2, 4.2, 1.7 GB की SSD डिस्क नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डीबिंग और कंपाइलिंग। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कंपाइलिंग कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कंपाइलिंग, उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा मशीन भाषा में बदलना। ट्रांसलेटिंग, एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा के प्रोग्राम में बदलना, प्रोग्राम को एक लाइन पढ़ना तथा त्रुटि प्राप्त इंटरप्रेटिंग करना। पोस्ट का पूरा रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। तो पोस्ट का जो पूर्ण रूप है वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ADA। एंड्रॉयड के विकास के लिए जावा जो है आधिकारिक भाषा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? 6 HI 100101005 ABCD। तो बाइनरी नंबर का उदाहरण जो है सो बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, 0101 है। तो किसी बाइनरी सीरीज में सबसे कम बिट के लिए लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? नेटवर्क, चैनल, मीडियम, बस। तो संचार के लिए जो सक्षम डिवाइसों, नेटवर्क जो है सो संचार के लिए सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है। नेटवर्क विभिन्न डिवाइसों का इंटरकनेक्शन होता है जो कि डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के पर्पस से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई प्रतीक है वायरलेस फिडेलिटी, वायर्ड फिडेलिटी, वायरलेस फील्ड, वायरलेस फिनिटी। तो वाईफाई का जो प्रतीक है वो है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक मानक है जिसका उपयोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLL का पूर्ण रूप क्या है? वर्किंग लैंड लाइन, वर्किंग लूप लाइन, वायरलेस लैंड लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप। तो WLL का जो पूर्ण रूप है वो वायरलेस इन लोकल लूप। WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप। प्रारंभ में टेलीफोन को ज़मीन से नीचे से केबलों के माध्यम से जोड़ा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है कहलाता है इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, सैटेलाइट। तो इंटरनेट का प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का प्रयोग बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, लिनक्स।
लिनक्स जो है इनमें से एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वर्तमान में कुछ प्रचलित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है, गूगल है, क्रोम है आदि, जबकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटस्कोप एक डैश है। नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल, प्रस्तुति लेयर का प्रोटोकॉल, वेब ब्राउज़र, वेब सर्च इंजन। नेटस्कोप एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्कोप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल एक वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। बूट से प्रोग्राम, एग्जिट, फोल्डर। एग्जिट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्जिट प्रोग्राम कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और गुण, विशेषता, प्रकार, विस्तार। फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और विस्तार, एक्सटेंशन। कंप्यूटर फाइल डेटा को रिकॉर्ड करता है। किसी कंप्यूटर फाइल के दो भाग होते हैं, प्राथमिक और विस्तार, जो डॉट से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। जेपीजी, जिप, पीएनजी, वेब। तो वेब जो है सो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, इमेज का फाइल एक्सटेंशन नहीं है। जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जीआईएफ का ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। वेब का होता है वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इनमें से वेब ऑडियो फॉर्मेट तथा अन्य सभी इमेज फाइल के एक्सटेंशन है। थैंक यू गाइज, आज का सेशन कंप्लीट हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का और वीडियो आपको आता ही रहेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें कि जैसे वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप